हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने अपने चैप्टर नंबर 12 को कवर किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में हम बात करेंगे वेस्ट वाटर स्टोरेज की। नाउ बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं वार्म अप एक्टिविटी, जिसमें हमें बोला है कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे ही लिविंग बींग्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, इससे पहले कि हम इस लेसन को स्टार्ट करें ऑन वाटर ट्रीटमेंट, लेट अस प्ले अ क्विक गेम। हम एक बहुत ही ज्यादा क्विक गेम खेलने वाले हैं जिसको हम बोल देंगे स्पॉट द सोर्स। राइट, लुक एट द पिक्चर। आपको पिक्चर को देखना है और ऐसे जो हमारे चार सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है उनको लिस्ट करना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको सोर्सेज दिया गया है। तो सबसे पहला सोर्स आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? इंडस्ट्रीज का वेस्ट। राइट, तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो? इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है? चारों पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। दैट इज योर होमवर्क। कमिंग टू द चैप्टर, हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए। लेकिन समटाइम क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा डर्टी हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि केमिकल, ट्रैश है, जर्म्स हैं, वो सारे ही हमारे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। इसकी वजह से जो वाटर है वो हमारे लिए अनसेफ बन जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज एंड फॉर एनिमल्स दैट लिव इन इट। मतलब कि जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। नाउ बच्चों, जो पॉल्यूशन होता है वो ढेर सारी जगह से आता है, जैसे कि आपके फैक्ट्रीज हो गए जो कि रिलीज करते हैं केमिकल्स को, आपके फार्म्स हो गए जो कि यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को, जो कि अगेन क्या है, केमिकल है, पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। और इवन फ्रॉम आवर होम्स, हमारे घर से भी ढेर सारा वेस्ट निकलता है जिसको हम करेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं और वो हमारे वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते हैं और हमारे वाटर को पॉल्यूट भी करते हैं। इन दिस चैप्टर हम क्या करने वाले हैं? हम अनरेवल करने वाले हैं जर्नी ऑफ डर्टी वाटर को एंड हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्लीन वाटर के अंदर, ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? सबसे पहला होता है आपका एग्रीकल्चर। नाउ बच्चों, जितना भी हमारा वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारा फार्म से आया होता है उसमें ढेर सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके पेस्टिसाइड्स, बायोसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एनिमल वेस्ट, जो कि हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते हैं। सेकेंड वन इज योर हॉस्पिटल, होटल्स एंड ऑफिस। इन तीनों ही जगह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो कि वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिए जाती है। देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो बच्चों, अगर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर है वो प्रोड्यूस होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से, जैसे कि आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, फूड वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि हमारे वाटर को पॉल्यूट करती है। सो बच्चों, थर्ड वन इज योर कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत ही लार्ज अमाउंट में वेस्ट वाटर देखने को मिलता है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उसके अलावा डोमेस्टिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिटर्जेंट्स है, फूड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, या फिर प्लास्टिक, पेपर, मेटल्स, ये सारे हमारे डोमेस्टिक वेस्ट से निकलता है और हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि आपको बहुत सारी केमिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंट हो गए, डाइज हो गए। हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं वाटर बॉडीज में और हमारी जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूट हो जाती हैं। नाउ बच्चों, दिस वेस्ट वाटर इज रिलीज इनटू रिवर्स। अब बच्चों, ये जो वेस्ट वाटर है इनको हम रिवर्स में रिलीज कर देते हैं या फिर सी में रिलीज कर देते हैं और इसको हम एफ्लुएंट के नाम से जानते हैं। नाउ उसके बाद आता है आपका माइनिंग। तो माइनिंग से कैसे हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है? क्योंकि माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके अलावा जितने भी हमारे वेस्ट वाटर्स है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रिलीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से देखने को मिलते हैं, ये कैरी करते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स बच्चों? डस्ट के या फिर अदर सब्सटेंसेस के, जो कि यहाँ पे फ्लोट करती हैं। अब बच्चों, यही जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो, या फिर जो भी बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर में जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सीवेज के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंटामिनेंट्स, क्योंकि कंटामिनेंट्स ही हमारे वाटर को कंटामिनेट करते हैं। नाउ इमेजिन सीवेज एज वाटर विद बिट्स ऑफ डर्ट एंड अदर थिंग्स फ्लोटिंग इन इट। अब आप इमेजिन करो कि क्या है, सीवेज है एज अ वाटर और उसके ऊपर बहुत सारा डर्ट फ्लोट कर रहा है।
मेकिंग इट लुक क्लाउडी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अनक्लीन दिख रहा है। तो बच्चों, सीवेज एंड कंटामिनेंट्स शो अस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट वेस्ट वाटर। ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या शो करती है कि क्यों हमें वेस्ट वाटर को क्या करना है, ट्रीट करना है बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरनमेंट। उसके अलावा हमें क्या करना है, रिमूव करना है इन कंटामिनेंट्स को, और जिससे कि हम क्या कर पाए, हम वाटर को सेफली ड्रिंक कर पाए या फिर कंज्यूम कर पाए। देन आता है बच्चों आपका यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है लेक्स के अंदर जहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होती है एल्गी की ड्यू टू मेनी न्यूट्रिएंट्स सच एज फोस्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड अनट्रीटेड सीवेज, जिसकी वजह से आपको ढेर सारे क्या देखने को मिलते हैं, एल्गी देखने को मिलते हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी नोन एज एल्गल ब्लूम्स। अब बच्चों, जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है किसका, एल्गी का, उसको हम एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल इन दी वाटर। नाउ दिस हार्म्स फिश। अब उसकी वजह से क्या होगा, वाटर में ऑक्सीजन कम होगा तो वहां के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो हार्म करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी वहां पे हो जाती है और वो अफेक्ट करती है वाटर बॉडीज को। नाउ जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है वो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे घर में। नाउ बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वाटर को, तो इट गोज थ्रू अ ट्रीटमेंट प्रोसेस। वो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस से होके गुजरता है बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज। दिस ट्रीटमेंट रिमूव। अब बच्चों, ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको वाटर से रिमूव कर देते हैं। और हम मेक श्योर भी करते हैं कि जो वाटर है वो सेफ है फॉर द एनवायरनमेंट एंड द एक्वेटिक लाइफ। नाउ बच्चों, हम देखेंगे वेयर डज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर गो। जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो आखिर जाता कहाँ है। नाउ बच्चों, एवरी टाइम जब भी आप क्या करते हो, आप वॉश करते हो, आप फ्लश करते हो, तो जो वाटर है वो कैरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि आपके पेपर, आपके क्लोथ, ऑयल, ग्रीस और इवन फीसेस डाउन द ड्रेन। और बच्चों, यही जो मटेरियल्स है वो फॉर्म करते हैं आपके सीवेज का। अगर हम बिग बिग सिटीज की बात करें तो यहाँ पे इस सीवेज को बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू इट बिफोर इट रीचेस अ वाटर बॉडी। हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे वाटर बॉडी से पहुंचने से पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीवर सिस्टम को। नाउ बच्चों, सीवर सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है पाइपलाइंस का जो कि हमने डिजाइन किया है ताकि हम कैरी कर पाए सीवेजेस को, और इसी को ही हम बोलते हैं सीवर सिस्टम। फ्रॉम आवर होम्स सीवेज फ्लोज थ्रू ड्रेन पाइप्स। हमारे घर से ये सारा सीवेज किसके थ्रू ड्रेन होता है, हमारे सीवेज पाइप के थ्रू ड्रेन होता है। और दीज मेन लीड टू लार्जर पाइप, और इन्हीं पाइप्स को जोड़ के एक बड़ी सी लार्जर पाइप बन जाती है जो कि रीच करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। now बच्चों, जितने भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे वेस्ट वाटर को, जैसे कि आपके डिटर्जेंट्स हो गए, ह्यूमन वेस्ट है, प्लास्टिक, पेपर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, दिस वेस्ट वाटर कम फ्रॉम आवर डेली टास्क। ये सारा ही हमारा जो वेस्ट वाटर है वो हमारे डेली टास्क से आया हुआ है और क्लीनिंग ऑपरेशन से आया हुआ है। जितने भी सीवर की पाइप्स होती हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं अंडरग्राउंड विद अ स्लाइड स्लोप। हम हल्का सा स्लोप भी रखते हैं टू इंश्योर कि बहुत ज्यादा स्मूथ फ्लो हो सीवेज के वाटर का। हाउएवर इफ देयर इज अ लीक या फिर ब्लॉकेज, अगर वहां पे कोई भी लीक है, कोई भी ब्लॉकेज है, तो मैन होल्स प्रोवाइड मेंटेनेंस। जो मैन होल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस को, और वो क्या करते हैं, उनके अंदर एंटर करते हैं और फिक्स करते हैं डैमेज पाइप्स को। सेकेंड वन इज योर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नाउ बच्चों, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये एक प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर कंटामिनेटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जितना भी हमारा वाटर है जो कि कंटामिनेट हुआ है हमारे डोमेस्टिक यूज की वजह से, हमारे इंडस्ट्रियल यूज की वजह से, उन सारी चीजों को हम क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। ये हमारा मेनली 3 स्टेजेस में परफॉर्म हम करते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग टू प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को फ्रॉम द वेस्ट वाटर। इनिशियली जो सीवेज होता है वो पास थ्रू करता है इन स्क्रीन्स के विद अ वर्टिकल बार्स विच फिल्टर आउट बिगर इम्प्योरिटीज, जो कि क्या करती है,
ये जो वर्टिकल बार्स बने होते हैं वो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज को वहाँ पे कैच कर लेती हैं, जैसे कि आपके मेटल के कैंस हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, क्लॉथ पाइप्स हो गए। देन जो वेस्ट वाटर होता है वो फ्लो करता है आपके ग्रिट चैम्बर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे सैंड होते हैं, ग्रिट एंड पेबल्स होते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट द वाटर मूव्स इनटू सेडिमेंटेशन टैंक्स। उसके बाद जो भी वाटर होता है वो कहाँ पे मूव करता है, आपके सेडिमेंटेशन टैंक में मूव करता है, जहाँ पे जितने भी हमारे हेवियर सॉलिड वेस्ट होते हैं, फीसेस होते हैं, वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और जितने भी लाइटर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपके सोप है, ऑयल है, ग्रीस है, वो फ्लोट करते हैं सरफेस पे। ना बच्चों, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट बॉटम में जमा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्लज, और जितना भी हमारा फ्लोटिंग वेस्ट हमें फ्लोट होते हुए दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्कम। नाउ द वाटर दैट कम्स फ्रॉम दिस प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्लैरिफाइड वाटर। तो क्या मिला हमें? हमें लास्ट में यहाँ पे मिलता है क्लैरिफाइड वाटर। देन हम बात करेंगे अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। आफ्टर द इनिशियल क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर, जैसे आपने क्या किया, इनिशियली वहां पे क्लीन किया है वेस्ट वाटर को, तो ये कहाँ पे चला जाता है? इट गोज थ्रू अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब बच्चों, इस स्टेप को हम यूज क्यों करते हैं? ताकि जितने भी टाइनी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन करे रिमेनिंग बिट्स ऑफ वेस्ट इन दी वाटर। इस प्रोसेस को हम कैसे देख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की बॉडी है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है फूड को, और जितना भी वेस्ट है उनसे गेट रिड ऑफ हम हो सकते हैं। जितना भी वेस्ट है उससे हम क्या हो सकते हैं? रिड ऑफ हो सकते हैं। देन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट इन वाटर। जब बैक्टीरिया क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है वेस्ट को जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ यूजफुल चीजों को जिनको हम बोलते हैं बायोगैस। अब बच्चों, ये जो बायोगैस होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी और हीट होम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें इरेक्शन टैंक्स की, तो ये हमें हेल्प करती है ताकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर वर्क करे, और जितना भी वाटर है उसको हम भेज पाए लार्ज टैंक्स में, जहाँ पे एयर को हम पंप करते हैं अंदर। जस्ट लाइक वी नीड एयर टू ब्रीथ, जैसे हमें एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया को भी बच्चों ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। अब बच्चों, ये जो टैंक्स होते हैं वहां पे आपको प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने काम को बहुत ही फास्टर वे में करते हैं। देन द थर्ड वन इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। अगर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वंस द वाटर हैज गॉन थ्रू, जैसे ही वाटर क्या हो जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गॉन थ्रू हो जाता है, तो ये अपने फाइनल क्लीनिंग फेज में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। इन दिस स्टेप होता क्या है? हम कुछ स्पेशल केमिकल्स का यूज करते हैं ताकि हम टाइनी बिट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर पाए अपने वाटर से। नाउ बच्चों, ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये वाटर को ज्यादा क्लीनर बना देते हैं, ज्यादा सेफर बना देते हैं फॉर दी यूजिंग पर्पसेस। नाउ यहाँ पे हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन का। नाउ आफ्टर रिमूविंग पॉल्यूटेंट, जैसे आपने क्या किया, जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे उनको रिमूव किया, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो कि वाटर में रह गए हैं, हमें उनको भी निकालना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं एक डिसइंफेक्टेंट का जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन, जो कि बहुत ही पावरफुल क्लीनिंग एजेंट होता है। जैसे ही वो एक्सपोज होता है वाटर के साथ टू अल्ट्रावायलेट लाइट, वो क्या करने लग जाता है? जितने भी रिमेनिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनको धीरे धीरे किल करने लग जाता है, और ये इंश्योर करता है कि जो वाटर बचता है लास्ट में वो बहुत ज़्यादा सेफ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे व्हाट हैपन्स टू द ट्रीटेड वाटर। हम देखने वाले हैं कि जितना भी ट्रीटेड वाटर है उसके साथ बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ हमने देखा कि जितने भी हमने क्लीनिंग स्टेजेस देखे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद जो वाटर है वो अब रेडी है जिससे कि हम उसको रिलीज कर सकते हैं रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, या फिर अदर वाटर बॉडीज में। नाउ बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल। हमने इतना सारा वाटर को क्लीन क्यों किया? ताकि हमें ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वाटर मिल पाए। इवन दो इट स्टार्टेड एट वेस्ट वाटर, हमने स्टार्ट किया था तब तो वो वेस्ट वाटर था, लेकिन हमने ट्रीटमेंट प्रोसेस करी सारी, जिसकी वजह से अगेन वो चेंज हो चुका है अब ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, और हम क्या कर सकते हैं? हम उसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप्स। नाउ बच्चों, जो ट्रीटेड वाटर होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। अगर हम इस वाटर को यूज करते हैं तो हम क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं। फार्मर्स को क्या होगा? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो उनके प्लांट्स को चाहिए वो सारी ही चीजें मिल जाती हैं।
दिस हेल्प कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, और ये हेल्प भी करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को और प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग को। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज एक्वा कल्चर। जितना भी हमारा ट्रीटेड वाटर है हम उसको यूज कर सकते हैं एक्वा कल्चर के अंदर, जिसमें हम फार्मिंग करते हैं फिश का एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स का। अब बच्चों जो भी क्लीन वाटर होता है वो प्रोवाइड करता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट को, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो कि वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है ताकि प्रोड्यूस कर पाए सी फूड को वाइल कंजर्विंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है जब हम एक वाटर को ट्रीट कर देते हैं उसके बाद, तो हमने देखा कि हम कैसे कैसे उस वाटर को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू स्लज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब बच्चों जो स्लज बच गया था, जो रेजिड्यू बच गया था, उसको हमने स्लज बोला था, तो स्लज के साथ क्या होता है, स्लज कंटेन्स ह्यूमन वेस्ट। स्लज के अंदर बहुत सारे ह्यूमन वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और ढेर सारा पानी भी होता है। We need to thicken it to make it easier to handle and careful। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको थिक बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको बहुत ही इजीली और केयरफुल तरीके से हैंडल कर पाए। नाउ अब हम देखेंगे कैसे हम स्लज को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो बच्चों मेथड आते हैं हमारे स्लज डिस्पोजल के, जिसमें आपके 3 मेन मेथड्स है जो कि डील करते हैं स्लज के साथ। फर्स्ट आता है आपका इंसिनरेटिंग। तो इंसिनरेटिंग में आप क्या कर रहे हो, ये एक मेथड है जिसमें कि आप बर्न कर रहे हो स्लज को और उसको ऐश के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। अब बच्चों ये जो ऐश है उसको आप यूज कर सकते हो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और एज मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप इनको एज अ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। देन आता है आपका डिवाटरिंग। नाउ डिवाटरिंग क्या है बच्चों, ये एक अनदर मेथड है जिसमें हम स्लज को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और जितना भी वाटर बच जाता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप डिवॉटेड कर दोगे तो बच्चों जो स्लज है उसको हम कंबाइन करते हैं अदर वेस्ट मटेरियल्स के साथ, और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं प्लांट को और फर्दर ग्रो होने के लिए। देन द थर्ड वन इज सॉलिड कंपोस्टिंग। नाउ बच्चों सॉलिड कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्लज को हम कंपोस्ट कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं गैसेस ऑफ फ्यूल को। कंपोस्टिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ओवर द टाइम और हम क्रिएट करते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को बाय कंपोस्टिंग स्लज। जब आप क्या करोगे, जब आप स्लज को कंपोस्ट करते हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उससे ढेर सारी गैसेस को जनरेट कर सकते हैं जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देन कमिंग टू कंट्रोलिंग सीवेज जनरेशन, आप कैसे सीवेज जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, यूज करना है लो कैपेसिटी फ्लशेस को, ताकि इससे क्या होगा, इससे रिड्यूस होंगे अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, और ये कंजर्व करेगा वाटर को, डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ सीवेज जनरेटेड को। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नेवर पोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपको कभी भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके क्लीनर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल पेंट्स, इन सारी चीज़ों को ड्रेन में नहीं डालना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में चले जाते हैं और हम इनको बहुत ही एफिशिएंटली या फिर इफेक्टिवली रिमूव भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इनको डिस्पोज ऑफ करना है सो दैट कि आप वाटर पॉल्यूशन को क्या कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ। जितने भी आपके एक्सेस कुकिंग ऑयल होते हैं, बटर होते हैं, मीट फैट्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, इन सब को आपको गार्बेज को क्या करना है, आपको ड्रेन के अंदर पोर नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ही मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, आपके पाइप्स को क्लॉग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सीवेज का ओवरफ्लो है वो अच्छे से नहीं होगा। प्रॉपर डिस्पोजल करना है आपको ताकि आप प्रिवेंट कर पाओ जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको या फिर सीवेज बैकअप्स को। देन आता है लीकेजेस इन सीवर पाइप। जितनी भी लीकेजेस हैं उनको फिक्स करना है ताकि आप प्रिवेंट कर पाओ कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सीपेज इनटू वाटर टेबल। जितने भी आपके सीवेज लीक्स होते हैं वो क्रिएट करवाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स को फॉर डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट, जैसे कि आपके फ्लाइज है, कॉकरोचेज है, मॉस्किटोज हैं। और जब आप इन लीक्स को रिपेयर कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक हेल्दी सराउंडिंग को अपने आसपास स्टैब्लिश कर रहे हो। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। अब बच्चों ऐसे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारे सीवेज डिस्पोजल के, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका सेप्टिक टैंक्स। नाउ अगर हम बात करते हैं सेमी अर्बन एरियाज की, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल सीवेज सिस्टम्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं,
लो कॉस्ट सेप्टिक टैंक्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में उनको यूज़ करते हैं ताकि हम मैनेज कर पाए जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट है उसको। अब बच्चों, ये जो टैंक्स होते हैं ये अंडरग्राउंड बरीड होते हैं एंड वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट वाटर को। कहाँ से? आपके सिंक से, आपके टॉयलेट से, बाथ से। और जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो आपका बॉटम में सेटल हो जाता है, और जितना भी लाइट वेट होता है, लाइट वेस्ट होता है, वो फ्लोट करता है अबव दी वाटर। बैक्टीरिया इन द टैंक हेल्प ब्रेक डाउन द सॉलिड वेस्ट। अब बच्चों, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि ब्रेक डाउन हो जाए सॉलिड वेस्ट का। और जो क्लीनर लिक्विड है वो फ्लो करता है थ्रू द पाइप्स इनटू द ग्राउंड, जहाँ पे वो मिक्स होता है सॉइल के साथ। जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, और हम उसको नेचुरल प्रोसेसेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। और ये प्रोवाइड करवाते हैं बेसिक इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर वेस्ट वाटर डिस्पोजल इन एरिया जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली इन टैंक्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज योर बायोगैस प्लांट्स। अब बच्चों, बहुत सारे ऐसे विलेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल टाउन्स होते हैं इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अगर हम देखें तो वो हमारा बायोगैस प्लांट्स ही होता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ह्यूमन या फिर एनिमल वेस्ट होते हैं वो फ्लो करते हैं किसके थ्रू? कवर ड्रेन्स के थ्रू, और इन प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। इनसाइड आपको बहुत ज्यादा टाइनी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हो, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं अगेन आपके वेस्ट का और क्रिएट करते हैं बायोगैस को। उस बायोगैस को आप क्या कर सकते हो? आप बाद में फर्दर यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर्स के लिए भी इनका यूज कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ कटिंग वेस्ट, गो टू वेस्ट, बायोगैस से आप क्या कर सकते हो? आप कुछ यूजफुल चीजें बना सकते हो, जिससे कि आप क्या कर सकते हो? हेल्प कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो क्लीन एनर्जी को फॉर द इन्वायरमेंट। देन आता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। इन इंडिया देयर इज अ न्यू मेथड टू हैंडल वेस्ट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको एक नया मेथड देखने को मिलता है जो कि हैंडल करता है वेस्ट को, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब बच्चों, ये जो टॉयलेट्स होते हैं वो यूज करते हैं अर्थवॉर्म को, ताकि हम ह्यूमन वेस्ट को कन्वर्ट कर पाए कंपोस्ट के अंदर। नाउ ये क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इंस्टेड ऑफ फ्लशिंग विद वाटर, आप क्या कर सकते हो? जो वेस्ट है वो सीधा चला जाता है कंटेनर में जहाँ पे अर्थवॉर्म रहते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको खा लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको कंपोस्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, और यही जो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग बन जाता है वो हम फर्दर सॉइल में डालते हैं और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर वाटर पॉल्यूशन इज व्हेन सीवेज फ्रॉम होम्स एंड सिटीज गेट इनटू रिवर्स। अब बच्चों, सबसे बड़ा जो रीजन है वाटर के पॉल्यूट होने का वो क्या है? जब सीवेज से सारा जो वेस्ट है वो कहाँ पे जाता है? हमारे रिवर्स में चला जाता है, हमारे पॉन्ड्स और लेक में चला जाता है, और वो प्रॉपरली क्लीन भी नहीं होता जब वो डिस्पोज ऑफ होता है रिवर्स में। दिस हैपन्स अ लॉट इन बिग सिटीज। ये आपको बिग सिटीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप कुछ रिवर्स की बात करते हो, जैसे कि गंगा और यमुना, वहां पे आपको बहुत सारे अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो रिवर के पानी को बहुत ज्यादा अनसेफ बना देते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या फिर एवरीडे पर्पजेस के लिए। अब ये जो बच्चों रिवर्स होते हैं, they end up being like big open sewers because so much waste is dumped। क्योंकि यहाँ पे आप इतना सारा वेस्ट डंप कर देते हो डेली के अमाउंट में, दिस पॉल्यूशन कैन लीड टू सीरियस डिजीजेस। और इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे क्या हो सकते हैं? सीरियस डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि कोलेरा और हेपेटाइटिस, क्योंकि जो वाटर है वो प्योरली क्या है? कंटामिनेटेड है। अनदर अनदर प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिलती है, दीज आर लीक्स इन दी पाइप्स। जो पाइप्स हैं वहाँ पे लीकेज है, जिसकी वजह से जितना भी क्लीन वाटर है वो मिक्स हो रहा है कंटेमिनेटेड वाटर के साथ। इफ दीज पाइप्स हैव लीक्स, या फिर डर्टी वाटर क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है क्लीन वाटर के साथ। एंड समटाइम्स क्या होता है, जितना भी डर्ट होता है बच्चों वो फ्लो करता है ओपनली और हमारे वाटर पाइप्स के अंदर आ जाता है, और हम उसी कंटेमिनेटेड वाटर को क्या करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हमारे पेट में दर्द होता है, डायरिया हमें हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वाटर को एकदम क्लीन रखें, सो दैट कि हम भी हेल्दी और सेफ रहें। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस की। तो बच्चों, पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, जैसे कि बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं, मॉल्स हैं, या फिर फेयर्स हैं,
जहाँ पे आपको ढेर सारे विजिटर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ढेर सारे वेस्ट को। अब बच्चों, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए पब्लिक टॉयलेट्स को एंड ट्रैश कैंस को, सो दैट कि हम क्या करें, हम अपने प्लेस को बचा पाए, हम वाटर को पॉल्यूट होने से रोक पाए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं या फिर मेटल कैंस हैं, उनको गार्बेज बॉक्सेस में ही डंप करना चाहिए। इफ वी डू नॉट, अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो इसके से क्या होगा? जितने भी वेस्ट है बच्चों, वो हमें हमारे जितने भी अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, एंड जिसकी वजह से जो सीवेज पाइप है वहां पे ओवरफ्लो होने लग जाएगा और वो धीरे धीरे स्ट्रीट में आना स्टार्ट कर देगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं, दिस कैन कॉज स्ट्रीट्स टू फ्लड, जिसकी वजह से स्ट्रीट में फ्लड आ सकता है एंड बहुत सारा ट्रैफिक जैम को भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से सारे पार्ट को फुलफिल करना है, हमें अपनी साइड से बेस्ट ट्राई करना है कि हम वाटर को पॉल्यूट होने से रोकें और हम एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखें। देन बच्चों, अब आते हैं अपने लेट्स रिकॉल पे, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डर्टी वाटर इनटू क्लीन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं डर्टी वाटर को क्लीन वाटर के अंदर। यूजेबल वाटर थ्रू ट्रीटमेंट मेथड्स, उसी को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। बहुत सारे सोर्सेज देखे हमने वेस्ट वाटर के, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर थे, इंडस्ट्रीज थे, डोमेस्टिक एक्टिविटीज थे, जो कि शो कर रहे थे कि क्यों हमें नीड है सीवेज ट्रीटमेंट की। उसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट भी देखे यूट्रोफिकेशन की, जो कि किसकी वजह से कॉज हो रहा है? जो कि कॉज हो रहा था हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो कि एग्जिस्ट कर रही है हमारे वाटर बॉडीज में। उसके अलावा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है बच्चों, वो इंक्लूड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेप्स को। मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें स्लज को मैनेज करना है तो वो बहुत ज्यादा क्या है? एक कंसर्न का रीजन है। सिंपल मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम कंट्रोल कर पाए सीवेज जनरेशन को, और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम यूज कर सकते हैं लो कैपेसिटी फ्लशेस को एंड प्रॉपर डिस्पोजल को ऑफ दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अगर हम सीवेज डिस्पोजल मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें हमने देखे थे अपने सेप्टिक टैंक्स, उसके अलावा हमने देखे थे बायोगैस प्लांट्स, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स देखे थे, और हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे किसको बच्चों? इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस को, जिसको कि हमें अडेप्ट करना चाहिए सो दैट कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से बचा भी पाएं। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।